ऐसो पंचानमुक्कारो संवपावपणासनो मंगलानं च संवेसिं पठमं हवै मंगलम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरिताम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः।
વેલું પૂર્વે તે મળે અત્યારે જે નહીં ઈચ્છું પૂર્વે તે તો મળે ન ક્યારે જે મહદારે છું નિજને મૂંઝાવા જેવું તન સંગ બંધનાદી ફરીને મળ્યું જ તેવું તેથી મૂંઝાય છે તો પણ છે દોષ કેનો છે નિમિત્ત માત્ર તેને દે છે તો દોષ શેનો કરે હર્ષ શોક શાનો તજમો હરે અભાગી નિજ દોષથી બંધાયો છૂટે દોષ ત્યાગી અંતર્લક્ષ બહિર્દ્રષ્ટિ મેષોન્મેષ વર્જિતા સાધવે સાંભવી મુદ્રા સર્વતંત્રેષુ ગોપિતા सकल जगत तेठवत अथवा स्वप्न समान ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान क्यों बाहर भटके भाई तेरे सब सुख गट के माही क्यों बाहर भटके भाई तेरे सब सुख गट के माही हे जी ब्रह्मा तने हित कहूं छू अंतर में सुख छे बाहर शोधवासी मरशे नहीं हे जी भ्रमित मत हो तुझे हित की बात बताता हूँ अंतर में सुख है बाहर खोजने पर नहीं मिलेगा अंतर का सुख अंतर की सम श्रेणी में है विषम श्रेणी में रहने पर नहीं मिलेगा वो है खुद सुख की मूर्ति परमानंद घन मूर्ति निर्विकल्प क्षण में उसके और का कुछ करंट मिलता है यदि कम से कम हम 48 मिनट अपनी वृत्ति को निर्विकल्प बना करके रखें तो उसका स्वाद आने लग जाता है वास्तविक प्रत्यक्ष रूप में वो तो परोक्ष झलक आती थी ये प्रत्यक्ष अनुभव होने लग जाएगा केवल 48 मिनट अधिक में अधिक और होता है पल में प्रकट मुख आगल से जब सदगुरु चरण से प्रेम बसे तन से मन से धन से सब से गुरुदेव की आन आत्मा बसे तब कार्य सिद्ध बने अपनो रस अमृत पावई प्रेम सतपुरुष किसी भी संप्रदाय में चाहे वे हो सभी का एक ही स्वर है एक ही आवाज है भीतर सुख है अंतर में सुख है बाहर खोजने पर नहीं मिलेगा कोटि वर्षनु स्वप्न पण जागृत थता समार तेम विभाव अनादिनु ज्ञान थता व्यवसाय करोड़ों वर्षों का स्वप्न हो प्राण खुलते ही गए स्वरूप जागृति आंख खुलने का मतलब क्या है स्वरूप जागृति सतत स्वरूप जागृति रखो तुम्हें आत्मा रे हसी आत्मा आयु चोता इन मुर्दे से असंग रोता रे हसी आत्मा आयु चोता मुर्दो आई मिट्टी मसान जी छुअंदे सुतक लगेता किया चौराज आवे मुझोही चौंगल चमार रुए तारे
असी आत्मा यूं चौंता। मैं आत्मा हूं। यदि कोई पूछे तो हम ये जवाब देते हैं, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, ये आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं। जब तक शरीर में आत्मबुद्धि है तब तक इस ड्राइवर साहब को बहिरात्मा कहते हैं। शरीर और आत्मा दोनों में भिन्नता का भान है, दोनों जुदे जुदे हैं। इस प्रकार का जिनको भान है, पर केवल आत्मा मय स्थिति जिसकी नहीं हुई है, आत्मा केवल आत्मा का ही भान कायम ही नहीं हुआ है, तब तक है अंतरात्मा। और केवल आत्मा का ही भान है। केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान, कहिए केवल ज्ञान ते देह छता निर्वाण। आपको आप करे उपदेश जो, आपको आप सुमार गाने, आपको आप करे थिर ध्यान में, आपको आप समाधि मिटाए। असली देव गुरु और धर्म आप ही आप है, दूसरे तो है निमित्त मात्र। कर्म अनंत प्रकारना तेमा मुख्य आस, तेमा मुख्य मोहनीय हणाय ते कंपाठ। कर्म मोहनी वेद वे दर्शन चारित्र नाम, हणे बोध वितरागता अचूक उपाया। 2 शब्द स्वरूप जागृति और साक्षी भाव, वितराग भाव। साक्षी भाव का मतलब वितराग भाव। तो परमहंस महात्मा जो होते हैं उनके भी दिल में इच्छा नहीं होती, उत्तप्त है, आप काम है। तो परमात्मा में इच्छा उत्पन्न कैसे हो सकती? इच्छा तो अपराध है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा, इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा, भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। इच्छा और द्वेष से रहित होकर, सर्वत्र समचित होकर, और भगवान की भक्ति द्वारा कईयों ने भागवती गति मोक्ष को पाया। इच्छा का अपराध है। जहाँ इच्छा है वहाँ राग है, और जहाँ राग है वहाँ उसका छोटा भाई द्वेष तैयार है, और जहाँ राग द्वेष दोनों है वहाँ भगवान नहीं। जहाँ राग द्वेष है वहाँ भगवान भी नहीं रहते। ये कहीं कोई कह दे कि हम ही ठेकेदार हैं, झूठी बात। सिद्धापन रस देया चित्था चित्थाय सिद्ध बेणम। 15 वेदी सिद्ध कहा, वो अनुभूति जिसकी एक समान हो, पूर्व पुरुषों के अनुकूल हो, तो उसको मान्य करना पड़ेगा। सेयंवरो वा संवरो वा बुद्धो वा अहवान्नो वा समभावे भावी अप्पा लही मुखम न संदेहो। सितंबर हो या दिगंबर हो, आसंबर यानी दिगंबर, बौद्ध हो या अन्य कोई संप्रदाय हो, समभावे भावी अप्पा, समभाव में अपने आत्मा को रखेगा अथवा अपने आत्मा में संभाव रखेगा। अपने आत्मा को संभाव में रखो या संभाव को अपने आत्मा में रखो, जो रखेगा लही मुखम न संदेह हो, अवश्य मोक्ष प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं है। हरिभद्र सूरी कहते। तो समाधान हो गया आपका। क्या करना है? श्वासानुसंधान में मन मिला रहे और उस शब्द को रटा करें जिस शब्द का अर्थ ये ड्राइवर साहब है। जितने मंत्र हैं संप्रदायों के, उसका अर्थ क्या है? ड्राइवर साहब। क्या और कुछ है? राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी, पारसनाथ कहो को ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयं मेवरी, भाजन भेद कहावत नाना एक मिट्टी का रूपरी। ये शरीर इतना आकार प्रकार अलग अलग है, एक मिट्टी की रूप है।
तैसे खंड कल्पनारोपित आप खंड स्वरूपरी। निज पद रमे राम सो कहिए रहम करे रहमाणी। कर्षे कृष्ण विलेख ने धातु उखाड़ के फेंक देना। कर्षे कर्म, कर्मों को उखाड़ के फेंक दे। कर्षे कर्म कान सो कहिए महादेव अनुवाणरी। परसे रूप पारस सो कहिए ब्रह्म चिन्ह सो ब्रह्मरी। इन विद साध्यो आप आनंद घन चेतनमय निकर्मरी। ऐसी बात है। ओम शांति। वे सजीवन पुरुष हैं जो आंख वाले हैं, वे आत्मभाव से जी रहे हैं, देह भाव से नहीं। वे सजीवन हैं। क्योंकि ये जड़ अणुओं का बना हुआ पुतला अजीवन है और उसमें विराजमान वो सजीवन है, वो जीव। जो जीव भाव से जीता है वो सजीवन मूर्ति है। वो सतत मैं आत्मा हूं बान रखता है। हूं तो आत्मा छूं जड़ शरीर नथी। हूं तो आत्मा छूं जड़ शरीर नथी। शरीर मसानी राखनो डगलो। पलमा विखरे ठोकर थी। मुझावण ये शब तुझो वाणो। नायकता नहीं सुख दुख थी। हूं तो आत्मा छूं जड़ शरीर नहीं। ये आत्मा की भावना, ये पुट एक एक लगने से दबी हुई शक्ति प्रकट होने लगती है। मंदिर तो बनाया पर भगवान की प्रतिष्ठा नहीं की। मंदिर खाली, सुना सुना मंदिर मारिया। हृदय मंदिर को सूना रख करके और रहेंगे तो भूतों का निवास होगा। घट में मठ में पंच भूत का सा धोत खवीसा। छिन छिन तो ही छलन को चावे। समझे न बोरा सीसा। अब दू क्या सोवे तन मठ में। अब दू क्या सोवे तन मठ में। जागरी लोकन घट में। घट में जागरी लोकन घट में। अब दू क्या सोवे तन मठ में। अब दू क्या सोवे तन मठ में।
हमने ऐसे भी मंदिर देखे हैं जो मूर्ति रहित होने से भूत का निवास गढ़ सिवाड़ा में है। ऐसी कई जगह पर देखी है। सोना जहां मकान हो वहां भूतों का निवास होता है, और जिसका हृदय मंदिर सूना है, भगवान की साकार मूर्ति से रहित है, वहां भी भूतों का निवास है। पंचभूत यानी देहात्म बुद्धि कायम है। देहात्म बुद्धि कायम है। 5 भूत का एक पुतला कहा गया है। यही शरीर किसका नाश है? शरीर का, यानी मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इस बुद्धि का। ये धन अपना नहीं है, ड्राइवर साहब का नहीं है, ये मोटर के साथ संबंध रखने वाला धन। अपना धन तो भाव है। आनंद गण प्रभु भाव प्रगट करो, आनंद गण प्रभु भाव प्रगट करो, घट घट रहो समाई, अब दू वैराग्य बेटा जाया, जाने खोज कुटुंब सब खाया, अब दू वैराग्य बेटा जाया। इसके तो मालिक है या नहीं, पर कंजूस वापरते नहीं। जिस दिशा में वापरना चाहिए उस दिशा में कंजूस हैं। अपना धन कोई चोर के ले नहीं गया, कोई लूट नहीं गया, अपने घर में है। सब ही चोर हैं। आपकी चोरी आप ही जानत, आपकी चोरी आप ही जानत, और एक कहतन चोर मेरे घट न भानु भयो भो। अपनी चोरी वो प्रकाश होने पर मालूम हुआ, करे अपने घर में मैं नहीं, आप ही चोर। मैं नहीं उसके ऊपर कचरा डाल करके ढक दिया था और भूल गया था और ढूंढ रहा था। ये पोल खुल जाता है प्रकाश होने पर, अंधेरे में ये ब्रह्मवश ज्यों के त्यों। इसलिए और कोई दुख देने वाला संसार में नहीं है हमको, और न सुख देने वाला, केवल तो ये भाव प्रकट करें, आत्मा के अस्तित्व को ध्यान में रख करके, और ये प्रयोग करें, सामायिक करें तो भी आत्मा के अस्तित्व पे आरूढ़ होकर के करें, प्रतिक्रमण करें तो भी ये अस्तित्व का बाण कायम बना करके। ये उपादान रूप जो क्रिया है आत्मा की, उस और हम लोगों का ध्यान नहीं, और ध्यान दिलाने वाले भी मिल नहीं रहे हैं। जो मिल रहे हैं वो निमित्त रूप में जो क्रियाएं हैं उसका ध्यान दिलाते हैं। उपादान की ओर नजर नहीं पहुंची है उन लोगों की। इसलिए आपको क्या बतलाएंगे? द्रव्य क्रिया रोचि जीवनारे भाव धर्म रुचि, उपदेशक पणते अवारे शू करे जीवन वीना, हो चंद्रानन जीना। उपदेशक पणते हाँ शू करे जीवन, कितना निर्दोष और निखालस बोध है। कोई पक्ष नहीं है इसमें, मतभेद नहीं है। कोई एक व्यक्ति या एक समाज और एक पद्धति का खंडन नहीं है, किंतु वो जो भूल है उसका परिमार्जन के रूप में शिक्षा है। कोई हमारा और पराया नहीं था देवचंद्र जी महाराज को। ये भूल हम सुधारें।
आत्मा के अस्तित्व का भान कायम रख करके ही धार्मिक विधि अनुष्ठान हो सके, ये ध्यान रखें। अपने ड्राइवरत्व को छोड़े नहीं, पकड़ में से छूटे नहीं। लागी लगनवा छोड़ी न छूटे, जब लग गट में प्राण रे मोरी लागी लगनवा। पर लगन है बजकल दारम मूड मते, वो छोड़ी न छूटे। ये कलदार की लगन है, छोड़ी न छूटे, ऐसी स्थिति है। वो छूटे प्रीति अनंती परथ की, जे तोड़े हो ते जोड़े परम पुरुष सुरागता, एकत्वता हो दाखी गुण ऋषभ जीनंद सुप्रीत। क्या अजब गजब शिक्षा है तो सीधे सीधे सादे शब्द, पर उसके अंदर जो रहस्य है गंभीर है। सरोवर के किनारे हम खड़े हैं और देखते हैं तो पानी एक साथ दिखाई पड़ता है, पर भीतर उतर करके देखें तो ज्यों ज्यों भीतर जाएंगे त्यों त्यों गहराई का पता चलेगा। तो हम ऊपर देखते हैं, भीतर उतरते नहीं हैं। ज्ञानियों की शिक्षा वचनों को पढ़ते हैं, कंठस्थ करते हैं, पर देखने की दृष्टि हमारी कैसी है? उपलक। भीतर घुस करके देखते नहीं हैं, भीतर उतरने पर पता लगता है कि अथाह है, उसमें डूब जाएंगे। डूबने वाले की स्थिति निर्विकल्प हो जाती है अपने सिवाय, ऐसी इसमें भी निर्विकल्पता आ जाएगी और कोई सूझेगा नहीं अपने सिवा। न घर याद आएगा, न कुटुंब परिवार याद आएगा, न कोई याद आएगा सिवाय अपना। कभी देखा है किसी ने पानी में निमग्न होकर के, डूब करके? तो पता चले कि दूसरों की फिक्र हो सकती है क्या? ऐसे ही ये बात है। जितनी साधना पद्धतियां हैं आत्मज्ञान में सभी समाप्त हैं।
इसलिए चिदानंद जी महाराज ने कहा, जगत में आत्मज्ञान समान, जगत में आत्मज्ञान समान, साधन नरी को आन, जगत में आत्मज्ञान समान। इस संसार में आत्मज्ञान के बरोबर और कोई साधन नहीं है। आत्मज्ञान अध्यात्म ज्ञान समो शिव साधन और न कोई। हमारा मार्ग बड़ा कठिन है। इस काल में, इस क्षेत्र में मोक्ष पथ के पथिक बन करके और उस राह में चलना बड़ा कठिन है। कितने ही मत पंथ रूप गाती डूंगरे बीच में पड़े हुए हैं। गाती डोंगा डोंगर आदाती गण, तुझे दर्शन जगन्नाथ, दिठाई करी मार्ग संचरू, संगो कोई न साथ, अभिनंदन जिन दर्शन तरसी। जैन दर्शन यानी जैन विचारधारा, उसकी समीक्षा है। वो भगवान के साकार दर्शन के विषय में ये कथन नहीं है, ये दार्शनिक समीक्षा है। एक ध्वनिना भिन्न भिन्न आकार प्रकार है। तो एक ध्वनि वैखरी वाणी रूपे जे આપણે આ બોલીએ છીએ ને સાંભળીએ છીએ તેમ માય પણ ધ્વનિ થાય છે, એ દિવ્ય ધ્વનિ કહેવાય છે। અને એને માટે શાસ્ત્રોમાં 8 પ્રાતિહાર્યના નામે જે કંઈ સમુદાયો છે તેમાં 2 પ્રાતિહાર્ય ધ્વનિના જ સામાન્ય વિશેષ રૂપો છે। अशोक वृक्ष सुरपुष्प वृष्टिर दिव्यध्वनिश्चामरमासनं च भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्रं सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम्। प्रातिहार्य गेट के पास दरवान महाराजा में विराजमान होय तो दरवान होय ने, दरवाजा आगे दरवान होय। 8 कर्म छे, अलग अलग गेट અને એક એક गेट के पास, समझ के नहीं। तो आ प्रतिहार એટલે કોળિયો દરવાન ને प्रतिहारस्य भावं प्रातिहार्यम। प्रतिहारનો જે ભાવ या भाव ને या भावनात्मक છે એટલે 8 પ્રાતિહાર્યમાં દિવ્ય ધ્વનિ ને દુંદુરી આ 2 પ્રાતિહાર્ય ગણાવ્યા છે। તાલબદ્ધ સંગીત વાગે, હા તો એક ઘંટડી વાગે ટર્ન ટર્ન, પણ તેમાં તો તાલબદ્ધ સંગીત વાગે એ અગમ રેડિયો એની આ વિધિ છે। અને એને માટે શ્વાસાનુસંધાન પૂર્વક કાય સર્ગના પ્રકારો બતાવ્યા છે। સામાયિક કરો કે પ્રતિક્રમણ કરો કે એક નવકારનો કાવસગાર્યંચયનમ કહીને કરો મંદિરમાં, પણ શ્વાસના અનુસંધાન પૂર્વક આ વિધિ બતાવી છે। કરનારા ન કરે તો એની ભાગીની ખામી, ભાગી પ્રયત્ન શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે ને શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે ને આપણે કરીએ નહીં તો કઈ સિદ્ધ થવાનું નથી। શાસ્ત્રનું કલ્યાણ થવાનું નથી, કલ્યાણ તો આપણે કરવાનું છે। અને જે કહી ગયા એનું તો કલ્યાણ થઈ ગયું। તો એના ઉપરથી આપણે પ્રયોગવીર બનવાનું છે। કઈ કઠણ વાત નથી, સરળ વાત છે। યોગ સાધના માટે કઈ હિમાલયમાં જઈને જવાની જરૂર નથી। હિમાલયમાં પણ જઈ આવ્યા છીએ। એવા એવા યોગીઓ પણ જોયા છે 48 ઘંટા સ્થિર સંભવ કરી શકે એવા સેવામાં આ દેહધારીને રહ્યા છે, પણ એના અંતર પરિણામ જોયા તો કઈ નહીં। એટલે ખરેખર સદગુરુની નિશ્રા વગર હઠયોગ પ્રયોગ સુતાર ગયો જપ વેદ જપે તપત્યો ही तपे उर्से उदासी रही सकते सब शास्त्र के नए दार हिए मत मंडन खंडन भेद लिए वह साधन दार अनंत कियो तदपि कछु हाथ अजू न पड़े। अब क्यों न विचारता है मन से कछु और रहा उन साधन से
बिन सदगुरु को न रोज रहे, मुख आगल है कह बात है। करना हम पावत है तुम की, वह बात रही सुगुरु गम की। तल में प्रगटे मुख आगल से, जब सदगुरु चरण से प्रेम बसे। तन से मन से धन से सब से, गुरुदेव की आंख आत्म से। तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पार ही प्रेम कर। वह सत्य सुधा दर्शावेंगे, चतुरांगुल है गुर से मिल है। रसदेव निरंजन को पिबही, भाई जोग जुगो जुग सो जीवई। पर प्रेम प्रवाह बढ़े गुरु से, तब आगम भेद सुहूर बसे। वह केवल को विज्ञानी कहे, निज को अनुभव बतलाए। घणी अभियोग साधना करनाराओ करे છે, પણ એ બધું લક્ષ્ય શૂન્ય માયેલો છે એને જગાડ્યા વગર કરે છે, એટલે એનું પરિણામ બધું શૂન્યમાં આવે છે. તો આ મંત્ર હતો, બીજું કાંઈ ના આવડે તો કાંઈ નહીં થાય. તમારાથી તપસ્યા ન થતી હોય તો કાંઈ નહીં, એ પણ ના થતી હોય તો વીર્યને ગોપોશો નહીં, ન થતી હોય શ્રેણિક મહારાજની માફક તો ગભરાવાની પણ જરૂર નથી. એકાંતે અમુક ક્રિયાકાંડ એ ન થઈ શકે તો ગભરાવાની જરૂર નથી. પણ મરુદેવા માતાએ કર્યું તેટલું કરશો તો ઘણું છે કે નહીં. એટલે કે ભગવાનમાં અનન્ય પ્રેમ અને એનું સ્મરણ, કે બીજું કાંઈ એ સાધન શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ અને સરળમાં સરળ સાધન છે એ મંત્ર સ્મરણ. આ લક્ષ્યપૂર્વક થવું જોઈએ. वृथा अमूलक जात है श्वास, खबर नहीं था. अमूल्य श्वास, एक एक श्वास अमूल्य છે. એ ખોઈ નાખે છે વ્યર્થમાં આ જીવડો, એનો સાર્થક સદુપયોગ નથી કરતો. આધ્યાત્મિક જીવનને જીવવા માટે, ટકાવવા માટે રોજ ભગવાનનું પૂજન, દ્રવ્ય પૂજન ને પછી ભાવ પૂજન. ભાવ પૂજન ને પ્રગટ કરવા માટે આ દ્રવ્ય પૂજન છે. ભાવ પૂજન એ બહાર જે કરીએ છીએ તે બધું અંદર અનુભવ થાય તેનું નામ છે. તો અહીં મંત્ર સ્મરણના ત્રીજા સ્ટેજ રૂપે આ અનધ્વનિના માધ્યમથી લક્ષ્ય ઉપર ખેંચાતા ખેંચાતા રંધ્રમાં પ્રવેશ કરવા લાગશે, ત્યારે આ દેહનું બાંધ છૂટી જશે અને પછી શબ્દનું અવલંબન છૂટી જશે અને રસ રૂપે સ્થિતિ થશે. જ્ઞાન રસ, જ્ઞાન સુધારસ. આશા औरन की क्या कीजे, ज्ञान सुधा रस पीजे. आशा औरन की क्या कीजे. बस ज्ञान सुधार से पियो, रसदेव निरंजन को पिवही, गई जोग जुगो जुग सौ जीव. આ જ્ઞાનીઓની વાણી. રસરૂપે સ્થિતિ થતા આ દેહનું બાણ છૂટી જાય, દુનિયાનું બાણ છૂટી જાય. દેહમાં કોઈ વ્યાધિનો ઉદય હોય અને સહન ન થતો હોય તો પણ તેને વગરના ન થાય અને આનંદ આનંદ અનુભવા. એને જોનારો જાણનારો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જુદો, તે હું પરમ ગુરુ તુલ્ય સહજાત્મ સ્વરૂપ છું. પરમ ગુરુ બંધો પાંચો પરમ ગુરુ હરેન્દ્ર સિદ્ધાચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ એ પરમ ગુરુ કહેવાય છે. પાંચે પાંચ પદ એ વિશ્વની અંદર મહાન ઉત્કૃષ્ટ વિભૂતિ. પરમ સુખી મુનિ દશા એટલે સુખી દશા, સાધુ દશા એટલે સુખી દશા છે. માટે દેવચંદ્રજી મહારાજે કહ્યું, જગત में सदा सुखी मुनिराज, जगत में सदा सुखी मुनिराज. पर विभाव परिणति के त्यागी, पर विभाव परिणति के
सदा सुखी मुनिराज। निज गुण अनुभव के उपयोगी, निज गुण अनुभव के उपयोगी। योगी ध्यान जहाज जगत में सदा सुखी मुनिराज। આ વિશ્વમાં સદા સુખી, ક્યારેય પણ દુઃખી નહીં એવા કોઈ હોય તો તે મુનિરાજ છે. મુનિ જેના અંતર્જલ્પના અંતર્જલ્પ વિકલ્પ શાંત થઈ ગયા છે. મૌન, મન મૌન, જેનું મન મૌન વર્તે છે તે છે મુનિ. શુભ અથવા અશુભ કોઈ પ્રકારની કલ્પના જેને વર્તતી નથી. ઉદયરૂપ ભલે તરંગમાળા સામે આવી અને જાય પણ તેમાં એ ભરે નહીં. તો એવા પુરુષની વાણી જે આત્માને જગાવનાર છે. અહો સકે વચનો અહો સત્સંગ જગાવે सुप्त चेतन को स्खलित व्रतिया करे तुम. जेना वचन भरे आ जीव सुतेलो छे जागी जाए ते सत्पुरुष. जे अंगो मारा कृपाळु તેવો જ હું છું ને તેવો જ મારો આત્મા મને પ્રગટ થાવ એવો જ પ્રગટ થશે. બીજી બધી કલ્પના છોડી દે. એટલે પરમ ગુરુની નજરમાં રાખી, પરમ કૃપાળુને નજરમાં રાખી એમના જેવો હું આત્મા છું. સદાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ, સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ. ધૂની થઈ જવું જોઈએ. ધૂન કોને કહે છે? ધૂની માણસની જે વૃત્તિ તેનું નામ ધૂન. આ દેશ વગર પોતાના જ્ઞાનાદિને વાપરો. વાપરતાની સાથે આનંદ ગંગા લહેરાવા માંડશે. આનંદ ગંગા ઉછળશે. આજ મારા આત્મ પ્રદેશે આનંદ ગંગા ઉલસી રે. પછી મારી અવાજ નીકળશે. એમાં રેડિયો વાગ્યા કરશે, ગયા કરશે. હું આત્મા છું એ આત્મભાવ અને હું પરમ ગુરુ જેમ સિદ્ધ ભગવાન જન્મ મરણ રહિત તે સહજાત્મ સ્વરૂપ છે કે જન્મ મરણ રહિત છે તે શાશ્વત છે તેમ હું પણ શાશ્વત છું, નિત્ય છું અને મારા સુખનો દુઃખનો જવાબદાર હું છું. हमारा मार्ग बड़ा कठिन है. इस काल में, इस क्षेत्र में मोक्ष पथ के पथिक बन करके और उस राह में चलना बड़ा कठिन है. कितने ही मतपंथ रूप गाती डूंगरे बीच में पड़े हुए हैं. गाती डूंगा डूंगर आदाती गण, तुझ दर्शन जगन्नाथ दिठाई करी मार्ग संचरू. संगो कोई न साथ अभिनंदन जिन दर्शन तरसी. इस पद्य में जैन दर्शन यानी जैन विचारधारा उसकी समीक्षा है. वो भगवान के साकार दर्शन के विषय में ये कथन नहीं है. ये दार्शनिक
સમીક્ષા. અનાદિકાળથી આજી ભ્રાંતિવશ શરીરના છેદન ભેદનને પોતાનું છેદન ભેદન માનતો. છેદન ભેદન તારણા વદ બંધન દાહ પૂતગલ ને પૂતગલ કરે તું તો અમર અગ્રાહરે જીવ સાહસ આદરો. એ થતું હતું પૂતગલમાં, પણ પૂતગલમાં એ શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ હતી ને એને લીધે હારે મારો હાથ કપાઈ ગયો, મારો પગ કપાઈ ગયો. ऋषभजीने सर प्रीतम महरो रे और चारे कंस रिजो साहिब संगन परिहरे रे भांगे सादी अनंत ऋषभजिने सर प्रीतम महरो रे. प्रियतम નો પ્રીતમ થઈ ગયો. એના સિવાય બીજે ક્યાંય પ્રેમ ન જાય. જ્યાં કર્મબંધ હોય ત્યાં ધર્મ ન હોય, ધર્મ હોય ત્યાં કર્મ ન હોય. માટે બાબા આનંદની ધર્મનાથજી ભગવાનની સ્તવના કરતા ધર્મજીને સ્વર ચરણ ગયા પછી કોઈ ન બાંધે ઓ કર્મજીને સ્વર. ધર્મજીને સ્વર ગાઓ રંગ સુન ભંગમ પરજો પ્રીતજીને સ્વર બીજો મન મંદિરારું હે અમકુલવત રેતીજીને સ્વર. ધર્મ જીનેશ્વર ચરણ ગયા પછી, ચરણ એટલે આચરણ, जिनेश्वर भगवान एना जे आचरण छे धर्म जिनेश्वर भगवान अथवा जिनेश्वर नो जे धर्म ते आचार मूलो धर्म पण हतो. आचार मूल धर्म, विचार मूल दर्शन અને આચાર મૂળ ધર્મ તે આચરણ પરક જે ધર્મ છે जिनेश्वर भगवान તે જીવનમાં ઉતાર્યા પછી આ જીવ કોઈ પ્રકારે કર્મબંધથી લેપાય નહીં, કર્મ બાંધે નહીં. એ આત્મપ્રદેશનું કંપન મટી જવું, આત્મસ્થિરતા થવી. પાણી, માટી મિશ્રિત પાણી એ હાલતું ચાલતું હોય તો નિર્મલ ન થાય, એને સ્થિર રાખવામાં આવે તો નિર્મલ થાય છે, છલતો થાય છે. તેમ આ ચૈતન્ય મૂર્તિ આત્મા એમાં હલચલ ચાલુ છે. શુભાશુભ કલ્પના એ શું છે? હલચલ છે. વેત્યો કાલ અનંત તે કર્મ શુભાશુભ તે શુભાશુભ છેદતા ઉપજે મોક્ષ સ્વભાવ. તો એ શુભાશુભ કલ્પનાઓ જે ચાલે છે તે હલચલ છે. હલચલ મેં ખબર લે ગટકી, હલચલ મેં ખબર લે ગટકી चन्ने रमता जल में अवधू क्या सोवे तन मठ में अवधू क्या सोवे तन मठ में घाघरी लोकन गट में अवधू क्या सोवे तन मठ में. प्रभानंद आ शुभाशुभ कल्पना ये हलचल છે. ચર્મચક્ષુએ આત્માના દર્શન થાય નહીં, કારણ કે અતિન્દ્રિય પદાર્થ એટલે પોતાના આત્માના દર્શન થતા અને
એ નિર્ણય થતા કે હું આત્મા છું, જળ શરીર નથી, એ નિર્ણય રૂપે ટકતા આનંદની ગંગા લેરાવા માંડે. શરીર વ્યાધિગ્રસ્ત હોય, શરીરને કોઈ બાળકું હોય, ગઈ સુકમાલ મહામુનિની માં ભાગ ચિર ઉપર સગડી સ્વામીને કરી રે, સમતા સીતા ગજ સુકમાલ રે, ક્ષમાની રે નરાવ્યો આત્મારી, જેહદા જે તેહનો નહીં ખ્યાલ રે, ધન ધન્ય જે મુનિવર ધ્યાને રમ્યા રે, ધન ધર્મ તે દાદે અગ્નિ રે, હું તો પરમાદાય ગાય રે, જે દાદે છે તે મારું નહીં રે, અક્ષય ચિન્મયતાત્મ પ્રવાહ રે, ધન્ય ધન્ય જે મુનિવર ધ્યાને રમ્યા રે. શરીર બળતું ગયું પણ આત્મામાં કાંઈ શોખ પેદા નહીં થયો. એ શું હતો? ધર્મ. શુભાશુભ કલ્પના ન ઉઠી, કોઈ તરંગ ન સ્ફુર્યું, ચૈતન્ય સ્થિર. એ સ્થિરતારૂપ પરિણામ તે સમ્યક ચારિત્ર, એના વડે જ્ઞાનની નિર્મળતા વધતી ગઈને સંપૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન થયું ને મોક્ષ પણ થઈ ગયું. કેવળ જ્ઞાન ને મોક્ષ ને માટે આના સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. આપણી ભૂલ ટાળવી છે અનાદિની. આ ભૂલ આજની નથી, અનાદિની છે. પણ એ ભૂલ અનાદિની કેમ જાય ચંદાણી રેલો, અહો કેમ જાય ચંદાણી રેલો. પ્રબંધના કહે છે અમારી ભૂલ અનાદિની છે. સાધ્વીના બોધને શ્રવણ કરીને પરણવા નીકળી હતી ને સાધ્વીના દર્શન થયા 1000 કન્યાઓની સાથે, અને વિદ્યાધર પુત્રીઓ વિમાનમાં બેસીને ઉડીને ક્યાંક જંગલમાં રમણીય સમુદાય હતો તે જોઈને પ્રમોદિત થઈ નમસ્કાર કરીને ઉભી રહી. અને ગુરુણી મહારાજ જ્ઞાની હતા, સમજણ અસલી આત્મજ્ઞાનની હતી. કારણ કે અપનાણીને મુનિ હોય. આ તારા સૂત્રમાં એમ કહ્યું છે કે જ્યાં આત્મજ્ઞાન હોય ત્યાં જ મુનિપદ હોય. આત્મજ્ઞાન વડે મુનિપદ હોય, આત્મજ્ઞાન ન હોય તો મુનિપદ નથી. એટલે મનનું મૌન, શુભાશુભ કલ્પના ન ઉઠવી, તથારૂપ જે મૌન જેને હોય તે મુનિ, અને તે આત્મજ્ઞાન વગર સંભવે નહીં. ને વાત પણ સાચી. અને આત્મજ્ઞાન એટલે માય જે લાઈટ થાય સર્વાંગ, તે લાઈટમાં શરીર ને આત્મા અલગ અલગ દેખાય અને નિશ્ચય થાય કે હું આ શરીર નહીં પણ આત્મા છું. એ પ્રકાશમાં જે આત્મામાં જ આત્મબુદ્ધિ સ્થિર થાય તથા પ્રકારની મૂંઝાણપણું, તેનું નામ આત્મજ્ઞાન છે. અપનાયણ મુનિ હોય. આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું તે સાચા ગુરુ હોય. બાકી કુલ ગુરુ કલ્પના આત્માથી નહીં જોય. ઉપયોગ ને સમતાધારી જ્ઞાન જાણવાનું હારું. તો આ રીતે એ જ પરિસ્થિતિમાં રહીને આપણે આપણી દ્રષ્ટિને સમજણને બદલી નાખવાનું છે.
हरदम ख्याल रहे कि हूँ आत्मा छो सही नथी, हूँ तो आत्मा छूं जरा शरीर नथी, हूँ तो आत्मा छूं जरा शरीर नथी, शरीर मकान राखनो ढगलो पलमा विखरे ठोकर थी, मुझवर ऐसा पूजो नायक का नहीं सुख दुख थी, तो आत्मा जरा शरीर नथी, रे आसी आत्मा चोता, रे आसी आत्मा चोता, हरे इन मुड़ते से असंग रोता रे, असी आत्मा चोता, मुर्दो ही मिट्टी मसान दी छुंदे सुतक लगता, तो आज आही मुझो ही चौदल चमार में तारे, असी आत्मा चोता रे, असी आत्मा चोता।